Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video, we'll talk about electronic configuration and the groups. So let's begin. First thing we talk about is how does electronic configuration work in groups. So elements in a group contain same number of electrons in their outermost shell or the valence shell and exhibit same valency. एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. अब आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली उनकी वैलेंसी भी सेम ही होगी. एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स लार्जली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज़. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इस बात पर डिपेंड करती है लार्जली कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में सारे ही एलिमेंट्स के आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, वैलेंसी सेम होती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम ही होती हैं. अब एक एक ग्रुप को ब्लॉक वाइज डिस्कस करेंगे. पहले आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इन दिस केस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द वैलेंस एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल. आउटर मोस्ट एनर्जी शेल के एस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इट ओनली कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स विच इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दो ही ग्रुप्स होते हैं इसमें. पहले को बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट. रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हाईली रिएक्टिव यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट पर नहीं मिलते, रिएक्ट करके किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड वगैरह बनाते हैं और इम्प्योरिटी के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट पर नहीं मिलते. एंड जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे आएंगे इन ग्रुप तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है. मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम. मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, टेंडेंसी ज़्यादा होती है लूज़ करने की, इस वजह से वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है शेल में वो एक्साइट हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करके नीचे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो उस समय पर इट रिलीज़ करता है एनर्जी विच गिव्स कलर टू द फ्लेम. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 या +2 होती है. हाउएवर लिथियम एंड बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर, जबकि लिथियम और बेरिलियम इसके उलट में कोवेलेंट होते हैं. गुड कंडक्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दोज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दैट इज ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में जो है वो फ्री हैं मूव करने के लिए, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. नेक्स्ट कम्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स. In this case, the last electron is filled in the valence p subshell of the outermost energy shell. outermost energy shell के p subshell में आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं p block elements. There are 6 groups 13 to 18 in this block. It has general electronic configuration of ns2 np126. 6 ग्रुप्स होते हैं p ब्लॉक में और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है ns2 np126. फीचर्स क्या हैं इनके? It includes both metals and non-metals. In groups, the metallic character increases from top to bottom. इसमें metals भी होते हैं और non-metal भी होते हैं और जो metallic character है वो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है constantly. Most of the compounds are covalent in nature. Most of the p block elements are कैसे covalent in nature. Most elements show variable oxidation state. ज़्यादातर p block elements की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर देन 1 होती है, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस. इन ईच पीरियड रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस. फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन केस ऑफ पीरियड्स जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो घटता जाता है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है. ऑब्वियसली इफ ऑक्सीडाइजिंग विल इंक्रीज देन रिड्यूसिंग विल डिक्रीज. Oxides of most elements are acidic. Oxides of most of the p block elements are acidic in nature, and in a group, reactivity generally increases down the group. जैसे ही ग्रुप में नीचे आते हैं इन p block elements, जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है. Group 18 are noble gases with general configuration of ns2 np6 except for helium which is 1s2.
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आखिरी ग्रुप है ग्रुप 18, उन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस हैं और कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का फिल्ड होता है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -2 होता है कॉन्फ़िगरेशन उसका। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस और सॉल्ट फॉर्मिंग, सी सॉल्ट फॉर्मिंग। 17th ग्रुप जो है पी ब्लॉक का उसको बोलते हैं हेलोजेंस, एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस विच मीन्स दे आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सी सॉल्ट बनाते हैं ऐसे एलिमेंट्स। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजेंस और ओर फॉर्मिंग। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं कैल्कोजेंस विच मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट कम्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स. In this case, the last electron is filled in the valence d subshell of the penultimate n-1 energy shell. In the second last energy shell के d subshell में electron enter करता है. There are 10 columns or groups from 3 to 12 in this block. Group 3 to group 12. So there are 10 groups in this block. It has a general electronic configuration of n-1 d 1 to 10 and then ns2 1 or 2. सेकेंड लास्ट पे एंटर करेगा तो n-1 d 1 to 10 and then ns 1 or 2. The elements of this block are also called transition elements. D block elements को transition elements भी कहते हैं. इनके characteristic क्या होते हैं? All are metals with high melting and boiling points. Most form colored compounds complex in nature. ज़्यादातर D block elements के compounds जो होते हैं वो colored होते हैं और एक complex structure होता है इनका. शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं इनके वेरिएबल होते हैं जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. देन जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर. मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर विच इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट in the end alone, and large number of elements act as catalyst. Large number of D block elements act as catalyst, मतलब कि जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीमेंट करने में हेल्प करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने में हेल्प करेंगे. देन ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स. दूसरे मेटल के साथ मिलकर के अलॉयज भी बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड अलॉयज. सो दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स. नेक्स्ट कम F block elements. In this case, last electron is filled in the n-2 F subshell. n-2 subshell. n-1 भी नहीं, 2 subshell पीछे F subshell में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है, which is penultimate subshell. It has general electronic configuration of n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 or ns2. The elements of this block are called inner transition elements. There are two series containing 13 elements known as lanthanoid and actinoids. इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो सीरीज होती हैं, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स में आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 और एक्टिनॉइड्स में आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 to 103. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं? दे आर हेवी मेटल्स. ऑल आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, form complex salts and have variable oxidation states. Just like D block elements, complex compounds बनाते हैं और have variable oxidation states. Generally colored compounds, they also form colored compounds, and most of actinoid series elements are radioactive. Actinoid series यानी कि 89 to 103, इस series के most of the elements are radioactive in nature. Now we talk of metals, non-metals and metalloids. So as we know, metals are hard, electropositive, good conductors of heat and electricity, malleable and ductile. पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. Non-metals are soft, electronegative, poor conductors of heat and electricity and brittle. Metalloids or semi-metals have certain characteristics common to both metals and non-metals. Metalloids वो होते हैं जिनके characteristics कुछ मैच करते हैं मेटल से और कुछ नॉन मेटल से. In general, metals are present on the left side and the center of the periodic table. Periodic table के left side पे metals मिलेंगे और center पे मिलेंगे. Non-metals are mostly on the right side. On the right side of the periodic table we'll find the non-metals, and metalloids constitute some borderline elements. Borderline elements पे कुछ मिलते हैं metalloids, बहुत कम होते हैं और borderline elements पे मिलते हैं. Now
we've read the complete periodic table of the long form. Now we find what are the pros and cons. क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. So first we talk of pros of the long form of periodic table. Position of elements is linked with their electronic configuration. सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि पहले के टेबल थे जो मेंडलीव्स का था या डॉपलर का था, उन सब केसेस में एटॉमिक मास के बेस पे क्लासीफाई किया गया था. तो इन द लॉन्ग फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम it was given on the basis of electronic configuration and not on the basis of masses. Each group is independent and subgroup have been discarded. हर ग्रुप इंडिपेंडेंट है और सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस केस में. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हैज़ बीन जस्टिफाइड ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक नंबर. अब आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट एक तरह से खत्म हो गया क्योंकि एटॉमिक मास की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास चाहे वो अलग अलग हो, इसलिए जो उसका जो एक इशू था पिछले टेबल्स में वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया. द डिविजन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स हैज़ हेल्प्ड इन बेटर स्टडी ऑफ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़. ब्लॉक्स में सब डिवाइड करना, इस ब्लॉक भी ब्लॉक इस करके इस तरीके से हमने जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है उसको और इजी कर लिया है. और पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड इलेक्ट्रॉनाइड्स एट द बॉटम हैज़ बीन समवट जस्टिफाइड. जो लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉनाइड्स की पोजीशन है जो कि टेबल से बाहर है, नीचे अलग से रखा गया है, उसको भी कुछ हद तक जस्टिफाई किया गया है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे हीलियम शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द ग्रुप 2 इंस्टेड ऑफ ग्रुप 18. अब इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हीलियम है वो ग्रुप 18 में रखा गया है जबकि उसे ग्रुप 2 में होना चाहिए था. एज पर द हाइड्रोजन्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब 1s2 उसका कॉन्फिगरेशन है तो उसको हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए था जबकि उसको रखा गया ग्रुप 18 में. हालांकि इट्स अ नोबल गैस बट स्टिल द कॉन्फिगरेशन डज नॉट मैच. तो यहाँ पे एक ग्लिच है. दो हाइड्रोजन पोजिशन इज ऑल्सो नॉट क्लियर. अब जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन भी क्लियर नहीं है. ग्रुप 1 के ऊपर उसको अलग से रखा गया लेकिन उसकी स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो बताई नहीं गई है इन द टेबल. साथ ही लैंथेनॉइड्स एंड इलेक्ट्रॉनाइड्स शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द मेन बॉडी बट हैव बीन प्लेस्ड एट द बॉटम सेपरेटली. लैंथेनॉइड्स इलेक्ट्रॉनाइड्स जो दो सीरीज हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनको टेबल के नीचे रखा गया अलग से. मेन बॉडी ऑफ द टेबल जो है टेबल में जगह नहीं मिली है तो उसको भी जस्टिफाई कम्प्लीटली नहीं किया गया. तो ये तो कुछ नुकसान. नाउ प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप. किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कहाँ पे मिलेगा. तो इसका तरीका है कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देंगे. ब्लॉक कैसे पता करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच ऑर्बिटल. आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा. इफ़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल इट विल बी एन एस ब्लॉक एलिमेंट. पीरियड कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी दैट विल बी द पीरियड. मतलब अगर 7 है तो इट विल बी 7th पीरियड, 6 है तो 6th पीरियड. मतलब कि विच इज़ द नंबर नेक्स्ट टू द ब्लॉक. 7s, 6s, 5s विच इज़ द मैक्सिमम क्वांटम नंबर. आखिरी जो नंबर होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल बी द पीरियड ऑफ द एलिमेंट. नेक्स्ट आप ग्रुप कैसे पता करेंगे. फॉर एस ब्लॉक, if the element belongs to S block, then the group is given by number of valence electrons. आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं that will be the group of the element. For P block, 10 plus number of valence electrons. valence electrons में 10 ऐड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा that will be the group of the element. D ब्लॉक का कैसे पता करेंगे, अगर एलिमेंट D ब्लॉक का है तो NS यानी कि NS सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस नंबर ऑफ n-1 D, n-2 लास्ट D सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सम होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ग्रुप फॉर D block elements. And if for it is an F block element, all the F block elements exist in the 3B group, third group elements. All the F block elements are third group elements, so there is no formula to calculate that. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.